वो ये कह रहे थे कि हम 2 मिनट में ठीक कर देंगे किसानों को, अगर ये इस तरीके से नहीं मानेंगे। आरएसएस के और बीजेपी के कार्यकर्ता जहां भी सरकार को और मनुवादी व्यवस्था को फायदा होता है, ये मनुवादी मानसिकता के फेवर में गई ना बात। जब आपने केस फाइल कर दिया तो आंदोलन मत कीजिए आप। तो जो बात सरकार कहना चाहती है किसानों को डराने के लिए, वो सुप्रीम कोर्ट के मुंह से आए तो लोग क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करते हैं, तो ये दुरुपयोग है एक तरह से। पुलिस का इस्तेमाल गैंगस्टर्स की तरह किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर तो खुद ही इन्वॉल्व है, आवाज बाहर ना जा सके, वो इंसाफ ना मांग सके, आरएसएस और मनुवादी ताकतों के सामने खड़ा नहीं होगा। यहां तो रिश्तेदारों तक को उठा लिया गया है, गुंडों के साथ मिलकर गुंडागर्दी खुद पुलिस कर रही है। इतने उनको टेरर फैला रखा है उनके भाई, यही तो छुपाना है ना बस। प्रेस के लोगों को भी अरेस्ट करके जेलों में डालना पड़ेगा। आप लोग मीडिया हो, वो लोग क्रिमिनल्स हैं। नमस्कार, मैं जसीम उल हक, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देश में पिछले कुछ दिनों से जो माहौल है, उस पूरे माहौल को लेकर कानून पे और प्रशासन पे जो बड़ा सवालिया निशान है, वो सबसे चौंकाने वाला है। इसी क्रम में हम आज आए हैं देश के जाने माने वकील महमूद पराचा साहब के पास। इस पूरे क्रम को समझते हैं जो पिछले एक हफ्ते से जो सिलसिलेवार तरीके से, चाहे वो गोरखपुर हो, असम हो या फिर लखीमपुर नरसंहार हो, इस पूरे पहलू पे बात करेंगे। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले पे सुप्रीम कोर्ट की खामोशी सबसे चौंकाने वाला है। सबसे चौंकाने वाला है सुप्रीम कोर्ट की खामोशी। इस पूरे तथ्य को जो मीडिया ट्रायल के रूप में या मीडिया में दिखाया जा रहा है, हर रोज नए सबूत सामने आ रहे हैं, हर रोज नया वीडियो सामने आ रहा है, बावजूद इसके कि कोर्ट की खामोशी, इस पे हम बात करेंगे। महमूद साहब, बहुत शुक्रिया आपका नेशनल दस्तक पे। बहुत शुक्रिया मुझसे ये बात करने के लिए। पहला सवाल हम ये सीधे जानना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, जबकि ये जिम्मेदारी है, ये सारी निज़ाम को देखना, चेक एंड बैलेंस करने की जिम्मेदारी सुप्रीम मतलब कोर्ट की है, वो कोर्ट लखीमपुर खीरी के केस से पूरा देश नहीं पूरी दुनिया में ये खबर चली गई है और लोग अलग अलग मीडिया हाउस इस पे अलग अलग अपने अपने ढंग से इस पे रिपोर्ट कर रहा है। सारे सबूत हैं। सबूत का मतलब ये है कि जो वीडियोज आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट आज चौथे दिन, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर और कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं कपिल सिब्बल, उन्होंने सवाल किया है, खड़ा किया है सुप्रीम कोर्ट पे कि वो कोई संज्ञान, स्वतः संज्ञान नहीं। क्या ये सुप्रीम कोर्ट की मजबूरी है या ये पॉलिसी है कि वो खुद से कोई इस तरह के बड़े मामले में संज्ञान नहीं लेगा? देखिए, 1980 के दशक से जब पीआईएल्स का दौर शुरू हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मान लिया कि हमें एक प्रोएक्टिव रोल लेना है, तो उसके बाद से तो जब सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिए हैं बहुत सारी केसेस के बारे में, तो पिछले 7 साल से, और ये बहुत ही अहम बात हो गई है और सुप्रीम कोर्ट से लोगों की तवक्को भी बढ़ गई है एक तरफ। तो इसीलिए शायद सिब्बल साहब ने भी, और पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा उम्मीदें अब सुप्रीम कोर्ट से हैं, क्योंकि सरकारें जो हैं एकदम किस तरीके से गलत काम करने पे उतारू हैं, संविधान की धज्जियाँ उड़ाने पे उतारू हैं, तो सुप्रीम कोर्ट से लोगों की उम्मीदें बढ़ गई। अब जब उम्मीदें बढ़ भी गई हैं और उन्होंने ये रोल इख्तियार कर ही रखा है 1980 के दशक से, तो ये सवाल उठना तो लाजमी है। जब इतना कोहराम मचा हुआ है पूरे मुल्क में, जो एक तरह से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ही एक आखिरी उम्मीद बची है, तो इसीलिए जब केंद्र सरकार, राज्य सरकारें इस तरह की, ख़ास तौर पे आरएसएस और बीजेपी शासित सरकारें जो हैं बिल्कुल बेलगाम होकर, कायदे कानून को ताक में रख के जिस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, जिसकी जो प्रैक्टिस, जो टारगेट प्रैक्टिस होती है, वो हमेशा मुसलमानों पे होती है। तो आप लोगों ने देखा जब सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट चल रहा था, तो गोली मारो सालों को एक ऐसा पॉपुलर नारा था जो मुल्क के मिनिस्टर्स बोल रहे थे। ये पब्लिक मीटिंग्स में बोला जा रहा था और उनसे नारे लगवाए जा रहे थे। आधा नारा नेता साहब लगाते थे, मिनिस्टर साहब, और बाकी नारा पब्लिक लगाती थी। मतलब उन्हें उकसाया जा रहा था, उन्हें आदेश दिए जा रहे थे कि ये काम करो तुम। उसी तरीके से आपने खट्टर साहब को देखा जब ये लखीमपुर खीरी की घटना हुई, उससे कुछ दिन पहले ये शायद जैसे एक तरह से होती है ना सुपारी लेना, तो ये जो मिश्रा साहब हैं, जो मंत्री हैं, स्टेट होम मिनिस्टर, जिनकी जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, पूरे मुल्क की हिफाजत की जिम्मेदारी और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है, वो ये कह रहे थे कि हम 2 मिनट में ठीक कर देंगे किसानों को, अगर ये इस तरीके से नहीं मानेंगे। उसके बाद खट्टर साहब ने खुलेआम बोला अपने कार्यकर्ताओं के लट चलाओ, जेल जाना पड़े तो डरो मत। ये संवैधानिक पदों पे बैठे लीडर्स
जब इस तरीके से डायरेक्ट उकसा रहे हैं, डायरेक्ट उनको एक तरह से ये ना सिर्फ हिम्मत दे रहे हैं बल्कि उनको आदेश दे रहे हैं कि ये काम करो तुम, तो उनके कार्यकर्ताओं की तो डिसिप्लिन फोर्स होने की वजह से, और आरएसएस तो बहुत ही डिसिप्लिन फोर्स अपने आप को बताती है, जिम्मेदारी बन जाती है और वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आरएसएस के और बीजेपी के कार्यकर्ता तो जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उनकी अगुवाई जैसा कि घटनाओं में सामने आया, जो कि वीडियो में नज़र आ रहा है और जिसके सबूत और गवाह हैं, तो उनके बेटे को तो सबसे ज़्यादा निभानी थी, तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी जो आरएसएस और बीजेपी के लीडरशिप उनके ऊपर लगा रही है वो उसे निभा रहे हैं। जिस तरीके से शाहीन बाग के प्रोटेस्ट, सीए एनआरसी के पीसफुल प्रोटेस्टों को दबाना था इल्ज़ाम देके कि देशद्रोही हैं, आतंकवादी हैं, उसी तरह के इल्ज़ामात लखीमपुर खीरी में भी लग रहे हैं कि आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं। ये जो प्रैक्टिस, टारगेट प्रैक्टिस मुसलमानों पे हुई है, ये एक के बाद एक सबके ऊपर इसी तरह से अप्लाई होनी है। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी जिस तरह से आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की है, और सुप्रीम कोर्ट, मुझे बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि शायद उस दबाव से जो उनके ऊपर है, और उसमें मैं गलती सबसे बड़ी मानता हूँ देश की जनता के, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के तो 4 जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह चुके हैं कि हमें बचाइए। अब जनता अगर सड़कों पे आके नहीं बचा पा रही है उनकी, तो कहीं ना कहीं जनता की भी जिम्मेदारी है कि पीसफुल प्रोटेस्ट करें, सुप्रीम कोर्ट को मजबूती देने के लिए करें, ताकि वो और प्रोएक्टिव तरीके से करें। लेकिन आज के तारीख में जो नज़र आ रहा है, लखीमपुर खीरी का केस हो, उससे पहले जो किसान आंदोलन चल रहा है, उससे पहले सीए एनआरसी, उससे पहले अगर देखा जाए तो एक जो जनरल कैटेगरी के लिए 10% रिजर्वेशन हुई थी, इन सभी मसलों पे जहाँ भी सरकार को और मनुवादी व्यवस्था को फ़ायदा होता है और अंबेडकरवादी मानसिकता को और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को नुकसान होता है, तो सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे ऐसा काम करती है जिससे संविधान का नुकसान हो। ऐसी छवि और ऐसी इंप्रेशन लोगों में जा रहा है। जैसे मैं आपको कुछ ही दिन पहले से शुरू करूं तो स्टे ऑर्डर सुनवाई की, जो चैलेंज किया गया था, जो 10% जनरल कैटेगरी को रिजर्वेशन दी थी इकोनॉमिक बेसिस पे, तो उसको चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे नहीं दिया। 50% का बंदिश खुद ही लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, और जब 60% सरकार ने कर दिया तो उसमें स्टे ऑर्डर नहीं दिया। ये मनुवादी मानसिकता के फेवर में गई ना बात, तो इसमें फेवर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें किया। उसके बाद बहुत सारे जजमेंट्स आ रहे हैं, एक के बाद एक, सब रिजर्वेशन के खिलाफ जजमेंट आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से। उसके बाद अगर आप देखें तो शाहीन बाग का और जो सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश अभी तक नहीं दिया, उसको भी अधर में लटका रखा है, कोई फैसला नहीं किया। उसके बाद आसाम की जो एनआरसी की लिस्ट थी, उसमें भी किस प्रकार के फैसले किए गए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप ही माना कि हमसे गलती हो गई। उसके बाद किसानों के लिए 3 बिल आ गए, उसके बाद उससे पहले राफेल आ गया, उससे पहले बाबरी मस्जिद की जजमेंट आ गई। अब देख, किसानों के 3 बिल का मुद्दा आ गया। पूरे देश का किसान, हाहाकार मची हुई है, उनको लग रहा है कि, और वो सही भी लग रहा है कि उनकी ज़मीनें छीन ली जाएंगी और वो और पूरा देश जो है महंगाई की मार से ख़त्म हो जाएगा, और सारी एग्रीकल्चर सेक्टर जो है कुछ इंडस्ट्रीज कब्जे में कर लेंगे पूरे देश की किसानों की ज़मीन। ऐसे कानून बना दिए गए। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है किसानों से कि आप आंदोलन मत कीजिए, जब आपने केस फाइल कर दिया तो आंदोलन मत कीजिए। तो ये क्या सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई उचित है? इस पर हमें टिप्पणियां करनी चाहिए सबको। कंस्ट्रक्टिव जो क्रिटिसिज्म है वो बहुत ज़रूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट को स्वयं ही चाहिए कि वो फैसला ही कर दे किसानों के बिल के ऊपर। फैसला नहीं कर रहे, बल्कि एक तरह से सरकार जो चाहती है कि किसी तरीके से, सुप्रीम कोर्ट की तो सब इज्जत करते हैं, तो सरकार की कोई इज्जत नहीं कर रहा आजकल, क्योंकि सरकार के कारनामे ऐसे। तो जो बात सरकार कहना चाहती है किसानों को डराने के लिए, वो सुप्रीम कोर्ट के मुंह से आए तो लोग क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करते हैं, तो ये दुरुपयोग है एक तरह से सुप्रीम कोर्ट का सरकार द्वारा। तो ये सब माहौल चल रहा है। और ख़ास तौर पे लखीमपुर खीरी का जो केस हुआ है, उसमें तो सेंट्रल मिनिस्टर इन्वॉल्व है, तो उसमें तो सुप्रीम कोर्ट को मेरे ख्याल से स्वतः संज्ञान ले लेना चाहिए था। उनका परिवार इन्वॉल्व है, ऐलान करके मारा है। और अगर वो वीडियो आप देखेंगे तो वो बेचारे किसान चुपचाप चल के अपने आगे मुँह करके चलते जा रहे थे पीसफुली, उनके पीछे से मारा गया है। तो इस प्रकार की घटना, क्योंकि वो ऐलान कर रखा था कि हम 2 मिनट में ठीक कर देंगे, ये जब उस तरीके से काम किए जा रहे हैं, तो वहाँ पे उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो एकदम ख़त्म हो चुकी है। तो मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट को जो पहला कार्य करना चाहिए, वहाँ गवर्नर्स रूल, राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए उत्तर प्रदेश में। ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है हम लोगों के विचार से, और ये पूरे देश की उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से अभी कि तुरंत वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाए।
ये अगर नहीं होगा तो शायद ना लखीमपुर खीरी वालों को न्याय मिलेगा और ना ही बाकी जो प्रताड़ित लोग हैं, जो कि कमज़ोर वर्ग है उत्तर प्रदेश में रहने वाला, उसको न्याय मिल पाएगा। क्योंकि पूरी ताकत से पुलिस का इस्तेमाल गैंगस्टर्स की तरह किया जा रहा है, लोगों की आवाज़ दबाने के लिए, लोगों को धमकाने के लिए, डराने के लिए, और लोगों को सिर्फ एक पार्टी की सपोर्ट में बोलने की इजाज़त है। उस पार्टी के खिलाफ पूरे उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है बोल ही नहीं सकता कोई। इसी से जुड़ा हुआ प्राचा साहब, इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल भी है कि सुप्रीम कोर्ट, चूँकि वो हम जिस डेमोक्रेटिक स्टेट में रहते हैं वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट आखिरी उम्मीद है और सब लोगों का आस्था है इस पे कि वहाँ से इंसाफ मिलेगा और मिलता भी है। सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामले में, जबकि सारे आप असम की बात ले लें, वहाँ पे वो सारा फुटेज हमारे पास है, हमने देखा है। आप आज ही 2 घंटे या 3 घंटे पहले एक नया वीडियो आया है गोरखपुर को लेकर कि कैसे वो जो एक्यूज्ड हैं वो सारे लोग उठा रहे हैं उनकी बॉडी को वहाँ से। उसके बाद लखीमपुर खीरी को ले लीजिए, जिस तरह से प्रियंका गांधी को 36 घंटे तक हिरासत में रखा इन्होंने। पूछा गया कि आप किस वजह से हमें गिरफ्तार कर रहे हैं, ये नहीं बता रहे हैं। किस धारा के तहत गिरफ्तार कर रहे हैं, ये नहीं बता रहे हैं। कोई नोटिस है आपको हमारे खिलाफ, ये नहीं बता रहे हैं। जबकि 24 घंटे से पहले आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। 2 चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ के और पंजाब के, सीएम को रोक लिया गया। ये साफ सब कुछ सच और प्रमाण हम देख रहे हैं मौजूद है, बावजूद सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास ऐसी क्या मजबूरी है जो कुछ नहीं बोल रहा है? यही तो सबसे बड़ा विषय है। देखिए, मुद्दा ये नहीं है कि क्या घटना घट गई, उससे बड़ा मुद्दा जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, मेरे ख्याल से इलाहाबाद हाई कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था उससे पहले ही, सुप्रीम कोर्ट ने अब लिया है। तो वो ये है कि असम का चीफ मिनिस्टर क्या कह रहे हैं। चीफ मिनिस्टर साहब जो हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, वो इस घटना के बारे में क्या कह रहे हैं, पीठ थपथपा रहे हैं, जो उनका सगा भाई। महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं आपको, असम में जिसने ये घटना कराई, जो पुलिस ऑफिसर असम के मुख्यमंत्री का सगा छोटा भाई एसपी है वहाँ पे, अपने परिवार के व्यक्ति से ये घटना कराई और उसके बाद पीठ थपथपा रहे हैं कि ये अच्छा काम किया और ये आगे भी करेंगे हम। ये है असली जो समस्या है। उसके बाद यूपी में देख लें आप, जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके जो बेटा है उसने ये घटना की, ये एलिगेशन है ना। तो वो क्या कह रहे हैं कि ये किया, हमने तो पहले ही कहा था किया, और उसको फिर मैनिपुलेट करने की कोशिश हो रही है और उसको चीफ मिनिस्टर साहब जो है उसमें प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर। ये है जो समस्या है, सब जगह यही समस्या है कि घटना खुद ही करा रहे हैं ये लीडर्स जो संवैधानिक पदों पे बैठे हैं। ये इसके सबूत साफ आए जा रहे हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेके कम से कम 2 राज्यों में तो गवर्नर्स रूल्स यानी कि राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, अगर आप लोग ये उम्मीद करते हैं कि इंसाफ की कोई भी उम्मीद है लखीमपुर खीरी के केस में या असम के केस में। वरना क्योंकि चीफ मिनिस्टर तो खुद ही इन्वॉल्व हैं, चीफ मिनिस्टर साहब तो खुद बेनिफिशियरी हैं वहाँ भी और यहाँ भी, तो उनसे क्या उम्मीद करते हैं। और चीफ मिनिस्टर साहब का दोनों का बैकग्राउंड, असम के चीफ मिनिस्टर साहब का भी देख लीजिए और यूपी के भी, दोनों का बैकग्राउंड भी जिस प्रकार का है, आपराधिक बैकग्राउंड से आते हैं दोनों। उनके ऊपर केसेस थे, यूपी में तो उन्होंने अपने ऊपर से केस ही विड्रॉ कर लिया, असम में पिछली गवर्नमेंट में उन्होंने विड्रॉ करा लिया। समस्या तीसरी क्या है कि जिस प्रकार से, जैसे आपने बताया कि नेताओं को रोका जा रहा है वहाँ जाने से, क्यों? क्योंकि उस परिवार की आवाज़ दबा के, उनको बंदूक के साए में रख के, डरा के उनकी आवाज़ बाहर ना जा सके, वो इंसाफ ना मांग सकें। जिस तरीके से हाथरस की बच्ची के परिवार को बंधक बना रखा है सीआरपी ने वहाँ बैठ के, उनकी आवाज़ कोई नहीं सुन पा रहा, वो आवाज़ दबाने के लिए। तो मैं यही कह रहा हूँ, जो मुसलमानों के साथ होता है, जो एससीज के साथ होता है, वो पूरे देश के साथ होगा अगर पूरा देश अभी इन आरएसएस और मनुवादी ताकतों के सामने खड़ा नहीं होगा। और सुप्रीम कोर्ट को भी मजबूती की आवश्यकता है। पूरे देश को आज बड़े बड़े पीसफुल प्रोटेस्ट करके ये बोलना चाहिए कि हम सब सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष होकर जो सही फैसले हैं, जो ज़रूरी फैसले हैं, जो अब नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते, अब पानी यहाँ तक पहुँच गया है, वो फैसले करने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट को सबको मिलके मजबूती देने की आवश्यकता है। जो गुजारिश भारत की जनता से 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने 2018 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके की थी, वो अब टाइम कम से कम अब तो आ गया है कि भारत की जनता सुप्रीम कोर्ट के हाथ मजबूत करने के लिए सड़कों पे उतरे पीसफुल तरीके से।
जो लखीमपुर खीरी में जो हुआ हादसा, उसमें जो एक्यूज्ड हैं, उनके जो फादर स्टेट होम मिनिस्टर हैं, वो हिस्ट्री शीटर रह चुके हैं। 4 बड़े मुकदमे उनके नाम के ऊपर दर्ज थे, हालांकि वो बाद में हटा लिया गया हिस्ट्री शीटर। आज अभी थोड़ी देर पहले की बात है, जो अपडेट हमें मिला है, पुलिस वालों ने धारा 160 के तहत एक नोटिस लगाया है उनके घर पे। ये क्या है? देखिए, धारा 160 तो गवाहों को बुलाने की होती है, जो कानून की समझ हमें, जो गवाह होते हैं उनको बुलाने की होती है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। पर ये जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, और मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की एक और टिप्पणी जो अभी उन्होंने छत्तीसगढ़ के एक जो पुलिस ऑफिसर्स थे उनके केस में की है, कि वो ये वार्निंग दे रहे थे, जो पुलिस अधिकारी हैं खास तौर पे, और दूसरे प्रशासनिक अधिकारियों को भी वार्निंग दी कि आप जो आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके दबाव में आके, उसके लालच में, किसी लालच में या दबाव में आके उसका इतना साथ मत दो कि आप स्वयं मुसीबत में आ जाओ। और उन्होंने ये तक कहा था कि एक टाइम पे हम ये तक सोच रहे हैं, और शायद वो अब भी सोच रहे हैं इस बात को, कि हम हर एक स्टेट में चीफ जस्टिस की निगरानी में एक कमेटी बनाएं, जो कि ये कम से कम निगरानी करे कि पॉलिटिकल लीडरशिप के दबाव में आके जो पुलिस अधिकारी हैं वो कोई गलत काम ना करें, अपराध ना करें। तो ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की टिप्पणी है। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की जो अंतर्द्वंद चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मन में भी, वो भी किस तरीके से निकल के सामने आ रहा है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि जो टिप्पणियां की जा रही हैं उसको अमल में लाके उस पर ऑर्डर्स पास किए जाएं। 160 का नोटिस ये बात साफ दर्शा रहा है कि जो पुलिस कितने दबाव में काम कर रही है। जिस व्यक्ति के पिताश्री इसमें 120 बी के मुलजिम होने चाहिए, उसको सिर्फ गवाह के तौर पे बुलाया जा रहा है। ये है ना, देखिए दुख की बात। क्यों? क्योंकि पुलिस के अफसर जो हैं वो पब्लिक सर्वेंट्स नहीं रह गए, अपने राजनीतिक आकाओं के सर्वेंट बन गए। तो ये जो काम हो रहा है ना, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो साफ नजर आ रहा है कि उस व्यक्ति को बचाने की चेष्टा हो रही है, किसी प्रकार से उसे गवाह बनाने की चेष्टा हो रही है। वरना 160 का नोटिस दिया जाता है। ऐसे में नोटिस देने की जरूरत है। यूपी पुलिस दिल्ली में आके झूठे मुकदमे जिन मौलानाओं के ऊपर लगा रखी है, वो दिल्ली पुलिस की मदद से पूरा एकदम कोहराम मचा रखा है। दिल्ली के कई जगहों पे, महाराष्ट्र में कई जगह जाके छापे मार रहे हैं। और ये जिसमें वीडियोग्राफी है, और उनके ऊपर तो मुकदमा भी कौन सा है, जो धर्मांतरण के मुकदमों में पूरा एक यूपी पुलिस ने ऐसा माहौल बना रखा है जिनके ऊपर कोई धाराएं नहीं है, सीरियस धाराएं नहीं है। उसमें तो ये जाके 200 और 500 लोग और 50 और 100 लोग छापे मार रहे हैं। और ये जहाँ पे जो मुलजिम जो है, जो टीवी पे नज़र आ रहा है, जो वीडियो में नज़र आ रहा है, उसके ना पिताश्री से कोई पूछताछ हो रही है, यहाँ तो रिश्तेदारों तक को उठा लिया गया है मौलानाओं के। और शेड्यूल कास्ट के बहुत सारे जब केसेस होते हैं तो उनके रिश्तेदारों तक को उठा लिया जाता है, उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है। पुलिस ये कहती है कि अपने केस विड्रॉ कर लो, और यहाँ किस प्रकार से उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट दी जा रही है और उनको बचाने की चेष्टा हो रही है खुलेआम। तो ये जब माहौल है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए। वरना ना लखीमपुर की खीरी के केस में कुछ होगा, ना आसाम के केस में होगा, ना किसी और केस में कुछ नहीं होगा, जब तक के पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज नहीं कराए जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट स्वतः संज्ञान लेके ऐसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करके उन्हें खुद जेल नहीं भेजेगी। एक आखिरी सवाल से पहले एक सवाल लेना चाहते हैं। अभी देश में जो हालात हैं वो देख रहे हैं आप। पिछले कुछ दिनों से मॉब लिंचिंग जिस तरह से हो रही है, खास करके एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, और जो मॉब लिंचिंग हो रही है वो हम सब लोग देख रहे हैं। इस पे कितना फैसला लिया, आप मध्य प्रदेश का हवाला लीजिए। जो एक्यूज था उसको जमानत मिल गई है और दूसरे बंदे को अंदर डाला हुआ है अभी तक। नवरात्र शुरू है आज से। फरीदाबाद में अभी कुछ देर पहले की घटना है कि वहाँ जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग मीट का दुकान था, जो मतलब गोश्त बेचते थे, उन सारे दुकानदारों को बंद करवाया गया है जबरन। ये सारे फुटेज हमारे पास है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में कैसे एक समुदाय के घर पे चढ़ के नारा लगाया जा रहा है, झंडा लगाया जा रहा है, ये सब कुछ प्रमाण हमारे पास है, मतलब फुटेज पास है। बावजूद कहीं कुछ भी नहीं हो रहा है। इस पे आखिर मतलब प्रशासन को, पुलिस को या अदालत को खुद से कुछ करना चाहिए, या अपनी तरफ से कोई इंडिविजुअल इसमें नोटिस देते हैं, या क्या तरीका क्या है इस पे जो एक्शन लिया जाए? देखिए, इन हालात में मैंने इसीलिए 1980 से आपको का एग्जाम्पल दिया, तब से तो स्वतः संज्ञान लेने की जो
जो प्रैक्टिस शुरू की है सुप्रीम कोर्ट ने वो लेना चाहिए ना। अब इससे ज़्यादा अच्छे केसेस क्या होंगे? ये खुलेआम गुंडागर्दी है जो आप फरीदाबाद में या गुड़गांव में बता रहे हैं, ये गुंडागर्दी है, ये पुलिस नहीं है, ये गुंडागर्दी है। और गुंडों के साथ मिलकर गुंडागर्दी खुद पुलिस कर रही है। आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है पुलिस, खास तौर पे जो आरएसएस और बीजेपी शासित प्रदेश है उसमें भी, और जहां मनुवादी मानसिकता के, अगर ये छत्तीसगढ़ में भी काम हुआ तो मनुवादी मानसिकता से ग्रसित छत्तीसगढ़ की सरकार भी है, समझ लेना चाहिए। जिस व्यक्ति ने, मुख्यमंत्री ने अपने पिताश्री को जेल में बंद करना उचित समझा, तो उस पर कितना मनुवादी मानसिकता का दबाव होगा, जो कि स्वयं एक बहुजन समाज से आते हैं, चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ के। तो आप समझ सकते हैं क्या हालात चल रहे हैं। तो लड़ाई बेसिकली दो ही हैं, अम्बेडकरवाद और मनुवाद। तो मनुवाद से ग्रसित जहाँ भी लोग होंगे, और सब पार्टियों में मनुवादी हैं, कोई भी ऐसी एक पार्टी बाकी नहीं है देश में जिसमें मनुवादी ना हो। खासतौर पे मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ में तो हर जगह मनुवादी मानसिकता छाई हुई है। तो जब ये हालात हैं तो कोर्ट को ही संज्ञान लेना पड़ेगा ना, और किसी को पिटीशन डालने की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए आजकल, क्योंकि कौन पिटीशन डालेगा? चीफ मिनिस्टर आपके खिलाफ है, आपको एनकाउंटर कराने के लिए पूरी ATS तैयार है। वकील अगर कोई कुछ करता है तो हमारा एग्जाम्पल सामने है, वकीलों के ऊपर ही हमला शुरू हो जाते हैं हमारे, और दूसरे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कितने वकीलों को नोटिस आ गए ED का ये। और हमारे घर तो, हमारे ऑफिस में तो 18-15 घंटे तक कितना कोहराम मचाया है, 200 आतंकवाद का एक पूरा घटना ही घटित हो गई हमारे ऑफिस में। दूसरा, जजेस के साथ क्या हो रहा है? ये कोई कम घटना थोड़ी है जो 2 जजेस का ट्रांसफ़र हुआ है कल, ये कोई कम बड़ी घटना है। तो इस सब में सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना पड़ेगा, वरना जो सरकारें हैं वो एकदम कानून की धज्जियां उड़ाने पे तुली हुई हैं। जिस व्यक्ति के हाथ में सत्ता आ रही है वो पुलिस का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहा है, खास तौर पे आरएसएस और बीजेपी रूल स्टेट्स में। नेताओं को रोका जा रहा है ना, आप देखिए ना क्या कोहराम मचा रखा होगा लखीमपुर खीरी में, जबकि इतने बड़े बड़े नेता, जो अलग अलग बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को, चीफ मिनिस्टर्स को रोक दिया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि उन परिवारों की क्या दशा होगी, उनके ऊपर किस तरीके से हमले हो रहे होंगे कि तुम केस विड्रॉ करो, यही छुपाने के लिए तो। वरना क्या हो जाएगा, कोई नेता जाके उनसे बात कर लेगा तो क्या हो जाएगा। लेकिन छुपाना है पूरी दुनिया से कि उनके साथ इतनी धमकियां दे रही है सरकार वहाँ की, इतने उनको टेरर फैला रखा है उनके, यही तो छुपाना है ना बस। वरना क्या हो जाएगा? इसीलिए इंटरनेट बंद किया जाता है। क्या हो जाएगा? आप ऐसे काम क्यों कर रही है सरकारें जिसकी वजह से आपको इंटरनेट बंद करना पड़ रहा है? इंटरनेट बंद करने को आप कह रहे हैं कि वो जायज़ था, और जो आपके एक होम मिनिस्टर के बेटे ने जो काम कराया, गोलियां चलाई, तैयारी करके गया गोली चलाने के लिए, हमला करने के लिए, तो उसको उसी की वजह से तो इंटरनेट बंद करना पड़ रहा है। तो बुनियादी गलती कहाँ है? जो हमला किया था उसको छुपाने के लिए आप इंटरनेट बंद करिए, नेताओं को रोकिए, पूरी प्रेस खरीद लीजिए, जो मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, उसमें एडवर्टीजमेंट दीजिए। उसमें मैं देख रहा था रिपब्लिक टीवी और दूसरी जगह पे, क्योंकि जब मुझे इनकी मानसिकता समझने के लिए, मनुवाद की मानसिकता समझने के लिए 2-3 चैनल ऐसे हैं जिसको देख के समझ में आ जाती है कि इनका अगला कदम क्या होगा किसी भी विषय के बारे में। तो मैं इसी पर्पज़ से ये सब चैनल देखता हूँ। तो उसमें इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, गलतियाँ ठहराई जा रही हैं, इनकी किसानों की गलतियाँ ठहराई जा रही हैं। तो इस तरीके की जब माहौल चल रहा हो तो सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट्स को खुद स्वतः संज्ञान लेके इन लोगों को, इन पुलिस ऑफिसर्स को, इन प्रेस के लोगों को भी अरेस्ट करके जेलों में डालना पड़ेगा। आखिरी सवाल इसी से जुड़ा हुआ, ये जो अभी आज़ाद और ग़ुलाम मीडिया है, मैं तो साफ लफ्ज़ों में कहूँगा कि जो आज़ाद और ग़ुलाम मीडिया है, इसके ऊपर कैसे लगाम लगना चाहिए या लगाया जाए? क्योंकि जिस तरह के रिपोर्टिंग देख रहे हैं, जिस तरह के इनकी एंकरों की बात देख रहे हैं, इनके अखबार का जो हेडलाइन हो रहा है, देखें अभी पिछले दिनों कैसे एक ख़ास पेपर को पूरे देश में उसको जलाया गया, सिर्फ उसके लखीमपुर खीरी के बाद, हादसे के बाद जो जिस तरह से इन्होंने स्टोरी बनाई उसकी और जो हेडलाइन दिया, उसके खिलाफ पूरे देश में लोगों ने इस अखबार को जलाया। इस आज़ाद और ग़ुलाम मीडिया की पूरे करतूत पे कैसे लगाम लगाया जाए, क्योंकि इसकी वजह से ज़्यादा नुकसान हो रहा है? देखिए, मेरा तो जहन और मस्तिष्क चॉइस पे एकदम साफ़ है। आप लोग मीडिया हो, वो लोग क्रिमिनल्स हैं। तो आज़ाद और ग़ुलामी की बात ही नहीं है, वो क्रिमिनल्स हैं, क्योंकि वो एक सुपारी किलर्स हैं ये सब, और इनको शर्म नाम की चीज़ भी नहीं। मतलब अपने आप को जो लोग क्रिमिनल्स हैं वो पत्रकार बनने का नाटक कर रहे हैं। मुझे इसमें कोई बड़ा क्रिमिनल है, कोई छोटा क्रिमिनल है,
इस वक्त तो सिर्फ जो मीडिया बची है, जो प्रेस बची है, जो देश का चौथा पिलर है प्रेस, वो बची है, वो सोशल मीडिया है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ, किसी भी बड़े मीडिया हाउस में जो अपलिंकिंग से कनेक्टेड है, इतना दम नहीं है कि वो सच बोल सके। कुछ लोग अपनी मर्जी से अपराध कर रहे हैं क्योंकि वो जो उनकी तरफ फेंके गए टुकड़े हैं या उन टुकड़ों से भी ज़्यादा टुकड़े लेना चाहते हैं, तो वो तो खुद ही मर्जी से, शौक से अपराध कर रहे हैं। बाकी लोग दबाव में आके अपराध कर रहे हैं, लेकिन किसी ना किसी हद तक सब अपराध कर रहे हैं। सिर्फ सोशल मीडिया एक ऐसा चौथा पिलर बचा है जो कि एक तरह से मीडिया की पुलिस है। वो इन लोगों के अपराध पकड़वाती भी है और इन लोगों को एक्सपोज भी करती है। इन लोगों की चेहरे से नकाब जो इन्होंने नकली ओढ़ रखे हैं उसको एक्सपोज भी करती है। लेकिन ये लोग अपराधी हैं, इन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए। ये लोग 120B की कॉन्स्पिरेसी में शामिल हैं, लखीमपुर की। ये लोग सब कॉन्स्पिरेसीज में डायरेक्ट शामिल हैं। अगर जब किसी टाइम पे इन्वेस्टिगेशन होगी तो ये पुलिस के अधिकारी, जो नेतागण हैं, ये प्रेस के लोग, ये सब एक प्लानिंग का हिस्सा है। ये पैकेज डील होती है कि तुम लोग इस तरह का माहौल बनाओगे, हम लोग ये अपराध करेंगे, हम लोग ये पुलिस का इस्तेमाल करेंगे, ये प्रशासन का करेंगे और आप माहौल बनाओगे। तो ये 120B में मर्डर की धाराओं में इन सब लोगों को बंद होना है। जब इंसाफ शुरू होगा, जब इस पर सही मुकदमे दायर होंगे और सही कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ महमूद पराचा साहब थे, जो देश के जाने माने वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं। इनसे हम आज इसी पहलू पे बात कर रहे थे कि जिस संविधान को हम मानते हैं, जिस संविधान में हम डेमोक्रेटिक स्टेट में सांस ले रहे हैं, वहाँ आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ऐसे बड़े मामलों में जहाँ इंसानों को मारा जा रहा है, जहाँ कुचला जा रहा है, जहाँ इंसानियत दम तोड़ रही है, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की खामोशी चौंकाने वाला होता है। वो किस मजबूरी के तहत है या और कोई इसके पीछे वजह है, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो काम है उस काम पे सवाल नहीं उठना चाहिए, क्योंकि वो देश की आखिरी उम्मीद है इंसाफ के लिए। इसलिए हम बार बार कहते हैं आपको कि आप इन सारे सिस्टम के असलियत को आप समझिए। आप किनारे खड़े होके अपनी बारी का इंतज़ार मत कीजिए। ये देश में क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, कैसे गुंडागर्दी हो रही है ये भी देख रहे हैं, कैसे पुलिस वाले गुंडागर्दी कर रहे हैं ये देख रहे हैं आप। ऐसा लगता है कि जैसे गुंडे ने वर्दी पहन ली है। ये सारी सच्चाई को देख रहे हैं। आप किसी की अंधभक्ति मत कीजिए। कैमरामैन आशीष ठाकुर के साथ मैं जसीम उल हक, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।